न्याय दो, न्याय दो। आर्मी चीफ ही है। अपराध संरक्षण बंद करो, गुंडों का संरक्षण बंद करो, बलात्कार संरक्षण बंद करो, न्याय दो, न्याय दो। आर्मी के द्वारा भी आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण है। 20 दिनों के बाद सर जब आपका आगमन हुआ कल आपने अनाउंसमेंट किया कि अब हम लगातार धरने पर बैठेंगे, और जबकि शुरुआत हुई आपकी सड़कों पे भी संघर्ष कल ही से शुरुआत हो गया, तो न्याय तो अब मिलना चाहिए क्योंकि सड़कों की लड़ाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। मिलेगा, समय लगेगा, मोटी खाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सरकने में। मोटी खाल है लेकिन चंद्रशेखर रावण जहां पहुंचते हैं वहां खाल पतली हो जाती है। हाँ, समय लगेगा, इसलिए आए हैं हम और हमारी बहनें, हमारे सीनियर लोग, सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि इनकी मदद की जाए। देखो, ये जो एक फालतू का सवाल है ना कि भाई देर से पहले वो आज उठा देंगे, अगर देर से ही उठा दिए तो क्या न्याय नहीं दोगे? हाँ। अब क्या इन्हें जो है फांसी पे चढ़ा दोगे? ये बेकार की चीज़ें हैं। देखो, कई ऐसे उदाहरण हैं, आसाराम जी का भी उदाहरण है, कितने साल बाद, राम रहीम जी का भी उदाहरण है, कितने साल, जी भी नहीं कह सकते, सच बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कन्विक्ट किए हैं, अपराधी हैं वे, उनके भी बड़े से फॉलोवर थे, उनको बहुत ताकतवर मानते थे, लेकिन संविधान के आगे क्या हुआ? जेल में है ना। इसलिए कह रहा हूँ, अपराध कोई भी करे, कभी भी करे, उसको सजा मिलनी चाहिए। इससे कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा। और आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि अगर सरकार में बैठे गए लोग जो आज सरकार में बैठे, चाहे उनकी महिला मंत्री हो या पुरुष मंत्री हो या खुद प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो अपराधी के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे न्याय होगा? मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को हमने समझा कि वो बहुत ताकतवर हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट उनका इन बच्चों पे नहीं आया। और कभी मेरे याद है कि जब ओलंपिक में जो हार भी गई टीम, उसका हौसला बढ़ाया। तो क्या आज बेटियों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं? तो अभी तो एक जगह कल लगी है कर्नाटक में, अगर नहीं मानोगे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कल लगा। कोई जनता है ये, और रोज क्रांति के बीज बड़े खतरनाक होते हैं, और क्रांति के बीज आप जंतर मंतर पे आप उससे देख सकते हो कि 24 दिन हो गए वही जो है रेसलर। अच्छा देखो, उनका भी तो कैरियर है ना। आप ये सोचो वो वहाँ क्यों बैठे हैं? वो अपनी नहीं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग उनके साथ खड़े हैं, और इस लड़ाई को सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। बात जब चंद्रशेखर रावण की आती है तो चंद्रशेखर रावण हमेशा संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को बचाने की। तो आखिर उस संविधान के तहत उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए क्योंकि वो एक ताकतवर व्यक्ति हैं, सांसद हैं, उनके गिरफ्तार तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सरकार पीछे खड़ी है उनके, सरकार खड़ी है। हाँ, इसलिए समझ रहे हैं ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, अंत बुरा साबित हो सकता है। दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे पवित्र संविधान है भारत का, जिसमें इतने राइट है कि आलोचना का भी, तमाम तरह का, मतलब सब चीज़ों के हुए हैं, और आम आदमी को अधिकार है प्राइम मिनिस्टर सवाल करने का। उसी संविधान को जिस तरह से यहाँ उसको कुचला जा रहा है, उसी की रक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत में देखो, अब आज़ाद हुए हमें 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अगर आज भी इस देश में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती है, और आज का अखबार छोड़ो ना, आप और सारी चीज़ छोड़ो, आप NCRB का डाटा उठा के देखो कि कितनी महिलाओं को अन्याय का सामना करना। फिर सरकारें किस लिए हैं? पुलिस किस लिए है? तमाम तरह की जो एजेंसियाँ किस लिए हैं? अगर आप बेटियों पर अन्याय भी नहीं रोक पा रहे हो, फिर आपकी सरकारें किस लिए हैं? तो हम सवाल करने के लिए हैं, और सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, और उनके नेताओं को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि आप क्या वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप वोट के लिए चुप हैं। तो इससे जो आपकी छवि को नेशनल इंटरनेशनल जो नुकसान, कल मैंने सुना कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने उन बच्चों से बात की है, वो उनके समर्थन में खड़े हों। जब दुनिया में इस बात पे चर्चा होगी तो भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा? प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, कल शाम को जब आपने PC किया था, उसमें एक आपने भावुक अपील की कि मैं तो अकेले आ गया, मेरे शुभचिंतक अब पीछे चले आएंगे, और आपकी इस एक अपील से आज हजारों की संख्या में यूपी और तमाम राज्यों से समर्थक आया। अपने समर्थकों के लिए एक और क्या छोटा संदेश देते हैं? नहीं, इसमें एक झूठ है, हाँ, कि वो अपने आप चले आएंगे। हमारे यहाँ डायरेक्शन दी जाती है। मैं तो जो दिल्ली के प्यार करने वाले लोग, उनको कहा था ये बात, बाकी के लोग तो डायरेक्शन है, थोड़े थोड़े आते रहेंगे, जिस दिन ज़्यादा बुलाने होंगे। आपने कहा मेला लग जाएगा यहाँ, फिर उस दिन मेला लगाओगे, मेले में फिर जो है खूब सारे खेल खिलौने भी दिखाई देंगे, फिर उनको जो है लोग खेलेंगे भी, बहुत कुछ है। मेरा ये मानना है सरकार जल्दी मान जाए तो बेहतर है, क्योंकि 21 तारीख में जो पंचायत फैसला करने वाली है उस पर अमल होगा। जब वो अमल होगा ना, देखो किसान आंदोलन को देखो, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि किसान कमेरों की जो कौम है वो हारने वाली नहीं है। पिछली बार भी आप 13 महीने के बाद हारे, तो अभी हार मान लो, काहे को जिद कर रहे हो? जिद का अंत तो यही होना कि आपको हारना है, लड़ाई लंबी हक की लड़ाई करे, कितनी लंबी हो जा भाई, जब तक आपके हाथ में माइक रहेगा। अब आप इसे छोड़ दो जल्दी तो अलग बात है, जब तक आप इसके जरिए आवाज उठाते रहोगे, आप मुझे देखते रहोगे। आज आपके समर्थकों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे चीफ आ चुके हैं,
तो हम तो जहां जाते हैं न्याय लेकर ही लौटते हैं, ऐसे मंच नहीं छोड़ते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? लेके जाएंगे, लेकर जाएंगे। अभी एक प्रमाण पत्र सरकार ने रख लिया था, रेडी है। अभी एक प्रमाण पत्र सरकार ने रख लिया था हमारे छुटमलपुर में, हमारी नगर पंचायत की चेयरमैन जीती है, हाँ। तो सरकार ने रख लिया। हमने उनसे भी ये कहा कि लेके जाएंगे, तो घंटे 2 लगे मगर लेके आए। जिस अधिकारी ने, ईमानदार अधिकारी है हमारे रमैया R1 IAS हैं, उनको तत्काल जैसे आचार संहिता खत्म हुई 2 मिनट बाद उनको जो है ना APO कर दिया, DM ऑफिस में अटैच कर दिया। ये बात स्पष्ट करता है कि ना तो सरकार को, बीजेपी की सरकार ना हो तो ईमानदार अधिकारी चाह, ना कर्मचारी चाह, ना ईमानदार लोग चाह। ये बेईमानों का साथ देने वाली सरकार है, इनकी नकेल कर सकें। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो कि सड़कों पर अब आ चुका है, भीम आर्मी के समर्थक भी इस समय साथ में है। आइए उनसे बात करते हैं। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार, हाय हाय हाय। तमाम वो समर्थक है भीम आर्मी के जो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकले हैं, और मैं बात करूंगा, कल भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर हैं। हाँ, जब तक बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सड़कों पर रह करके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और प्रत्येक भीम आर्मी पूरे समर्थन में है, और जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक संगठन के सभी लोग आपके संगठन के बड़े नेता भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी आपके साथ है। कैसा लग रहा है? लड़ाई में मजबूती आ गई? बिल्कुल मजबूती तो आई है, आप खुद जानते हैं। हाँ। मजबूती तो लड़ाई आई गई है। आपके मुखिया भी साथ में है। जी जी, बिल्कुल बहनों को न्याय मिलेगा। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी साथ है, पूरे फुल समर्थन में है। कैसा लग रहा है समर्थक? आपके चीफ भी, आपके मुखिया भी आपके साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इन मनुवाद सरकार को बताना चाहता हूँ, ये जब तक हमारे पहलवान बहनों और भाइयों के साथ न्याय नहीं देख करेगी, जब तक हम भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है, हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे और रोडों पे उतरेंगे, रोड का चक्का जाम करेंगे। जय भीम, जय भीम। चक्का जाम करने, रोड जाम करने की भी समर्थक बात कर रहे हैं। आपके भीम आर्मी से आप भी हैं? हाँ जी, हम भीम आपके मुखिया इस आंदोलन की अब अगुवाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम देखिए, हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक बहनें कहेंगी। बहनों का आदेश रहेगा कि हम उनके साथ रहें, तो हमारे नेता उनके साथ रहेंगे। हम पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ रहेगी, और ये लड़ाई हम लड़कर रहेंगे और न्याय दिलाकर। महिला है, महिलाओं की लड़ाई में आप सड़कों पर उतरी हैं। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, नेहा सिंह मेरा नाम है। हाँ जी। और कल वहाँ पर भीम आर्मी चीफ ने सबसे एक भावुक अपील किया था कि बड़ी संख्या में हमारे समर्थक आए, उसी अपील के बाद आई हैं क्या आप? नहीं, हम पहले भी यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी आए थे, और यहाँ अल्टीमेटम दिया था सरकार को 7 दिन का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 7 दिन सरकार के, 8वां दिन हमारा। तो 8वें दिन हम यहाँ सब आ गए हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर की जो हमारे पूरा संगठन चल रहा है, पूरे देश से हमारा संगठन आ रहा है, भीड़ आ रही है, दिन बे दिन पहुँच रहे हैं अभी और भी लोग। और आज आप जितना देख रहे हैं, कल उससे दुगना होगा, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। न्याय की लड़ाई की बात हो रही है कि अब लड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। तमाम आप समर्थक देख रहे होंगे नारों के साथ। आज बड़ी संख्या आप देखेंगे तो भीम आर्मी की ही आपको दिखेगी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं नीले गमछे में आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनका यही का नाम है कि हमारा मुखिया अब उतर चुका है, हम तो जो लड़ाई लड़ते हैं अंत तक उसको फैसला जरूर कराते हैं, फैसला हम लेकर के ही वापस जाएंगे। तमाम तरीके के देखिए इसमें नारे भी लग रहे हैं, चुप्पी तोड़ो छुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आर्मी चीफ ही है, और आज सीपी पर ये लोग उतर चुके हैं दूसरे दिन लगातार। इनका यही का नाम है कि हर रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होंगे, हर रोज सड़कों पर उतरेंगे, और सड़कों पर उतर करके इस तरीके से आप भीम आर्मी चीफ को देख सकते हैं। उनके साथ बजरंग पुनिया, ब्रजभूषण को शोषण करने वाले, उनका पोस्टर भी लगा हुआ है। साथ में आप साक्षी मलिक और तमाम उन बड़े चेहरों को देख सकते हैं। ये देखिए चेहरे में, उसमें आपको दिख रहे होंगे इस समय सबसे प्रमुख जो चेहरा आप कह सकते हैं वो है चंद्रशेखर रावण। कल भी कार्यक्रम में थे, और आज दोबारा कनॉट प्लेस की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर चंद्रशेखर रावण निकल चुके हैं। मैं चाहूँगा पीछे दिखाने के लिए,
हजारों की संख्या में आज उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ चुकी है और तमाम लोग आज प्रदर्शन में आए हुए हैं। पीछे देखिएगा तमाम जो हुजूम दिख रहा होगा चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहा है। चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में तमाम वो प्रदर्शनकारी समर्थक पहलवान आज सड़कों पर उतर चुके हैं और आगे पीछे जहां देखें हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है।